हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर होंगे और बेटा सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है हम हमारे बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 2 को शुरू कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम मैनेजमेंट प्रोसेस, फंक्शन, मैनेजर रोल्स एंड लेवल्स था। उसके अंदर हमने मैनेजमेंट प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था और फिर हमने उसे रेफर कर दिया था चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन पे। क्लियर है। उसके बाद हम हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे जो दो कैटेगरी में बटे थे, यानी प्राइमरी फंक्शंस में और आपके सेकेंडरी फंक्शंस में। तो प्राइमरी फंक्शंस हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे जो कुछ इस तरीके से थे कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। इन सब पांचों प्राइमरी फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमारी जो दो लास्ट क्लासेस हुई थी उनके अंदर बेटा हमने सेकेंडरी फंक्शंस को डिस्कस किया था जो डिसीजन मेकिंग और आपका स्टाफिंग थे, जिसमें आपने डिसीजन मेकिंग मतलब सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम बहुत सारे अल्टरनेटिव में से जो अच्छा होता है, जो बेस्ट होता है, उसका सिलेक्शन करते हैं। हमने स्टाफिंग पढ़ लिया था। स्टाफिंग का मतलब था अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है और उसकी जगह कोई पोस्ट खाली हो रही है, वैकेंट हो रही है, तो उसको कैसे रिक्रूट करना है, उसकी जगह नए एम्प्लॉय को, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। और हमने इनकी प्रोसेस को भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले एस्टीमेट लगाया जाता है मैन पावर का, फिर रिक्रूटमेंट लिखाया जाता है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होती है, फिर उनको आगे है जो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के लिए भेजा जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो आज उन सेकेंडरी फंक्शंस वाले सिलसिले को जारी रखते हुए हम हमारा तीसरा सेकेंडरी फंक्शन डिस्कस करते हैं बेटा, जिसका नाम है इनोवेशन। क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन इनोवेशन शब्द से हमें समझ आता है कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में इनोवेशन का मीन्स है समथिंग न्यू अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आज के टाइम में देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो इतने प्रोडक्ट बनाती है और वो अपने प्रोडक्ट के अंदर डेली कुछ ना कुछ क्या करती जा रही है, इनोवेशंस करती जा रही है, चेंजेस करती जा रही है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो चेंजिंग हमारा एरा है सोसाइटी का, उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की, आईटी इंडस्ट्री का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंडस्ट्री की, मोबाइल इंडस्ट्री की, अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर डेली कुछ ना कुछ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर बेटा जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आगे बढ़ के आएगी। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो पुराने 90s के टाइम के कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर सिस्टम कुछ अलग तरीके के हुआ करते थे, मगर आज आपका जो फ़ोन है वही एक्चुअल में एज अ कंप्यूटर सिस्टम पूरा काम कर रहा है। ये किसकी मदद से हुआ? ये इनोवेशन की मदद से हुआ। जैसे मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पहले छोटे छोटे आया करते थे, लाइक नोकिया 3315 और ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स आया करते थे। आजकल फ़ोन स्मार्ट है, जिनके पास सब कुछ है, जिनके थ्रू हम जो चाहते हैं वो काम घर बैठे बैठे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इनोवेशंस की देन है। किसकी देन है? इनोवेशंस की। ये सब चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है? ये सब चीज़ें इनोवेशंस की वजह से पॉसिबल हो पाई है। तो आज हम यही जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को इनोवेशंस पे इतना ध्यान क्यों देना है और इनोवेशंस का मतलब क्या है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, अगर वो ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रही है, चलो ठीक है, चलता है कि आप अपने परंपरागत मेथड्स जो हैं उनके साथ आप अपना काम करते जा रहे हो, ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स थी, ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे उनको आप फॉलो कर रहे हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हो। बट एक्चुअल में बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रही है वैसा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बना रही है, मगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट के कुछ नए रूप के साथ उसे रिप्रेजेंट कर रही है, नई मशीनरी के साथ उसे बना रही है, उसका रॉ मटेरियल आपकी क्वालिटी के मुकाबले में और भी अच्छा है, कुछ नया है उसके अंदर, उन सब चीज़ों को काम में लेकर अपने प्रोडक्ट को बना रही है। तो ऑब्वियसली बात यह है कि जो नई कंपनी है, जो नए जमाने के साथ चल रही है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चल रही है, वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाएगी इन कंपेरिजन टू हमारी कंपनी जो ट्रेडिशनल तरीके से चल रही है। तो इनोवेशन का मतलब क्या है, आज हम वही देखते हैं। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट इट इज द टास्क ऑफ मैनेजर टू वर्क ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी लाइन है। क्या कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, देखो एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, बदलता रहता है, तो जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट टास्क बनता है, और वो टास्क ये बनता है कि वो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और प्रोडक्ट की रिसर्च के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। वो ये ध्यान दे कि कस्टमर अब नया कैसा प्रोडक्ट चाहता है, वो पुराने प्रोडक्ट से बोर हो गया है या नहीं हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में ध्यान दे और कुछ ना कुछ नई रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट को क्या करता रहे, वो डेवलप करता रहे। तो ये उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो इनोवेशन कहलाता है। एक कंपनी को अगर
लंबे समय तक सरवाइव करना है तो उसे अपने प्रोडक्ट में, अपने मेथड्स में, अपनी मशीनरी में हर एक चीज के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और उन बदलावों को क्या कहा गया है, इनोवेशन कहा गया है। देखो बेटा, अगर पुराने तरीकों से काम करते जाओगे ना, फिर वही बात आती है कि पुराने तरीकों से काम करते जाओगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अरे यार, आज एक चीज बताओ, आज कोई नई कंपनी है, कुछ नई टेक्नोलॉजी और कुछ नया मेथड लेके आ रही है किसी चीज के लिए, तो हम सब उसकी तरफ स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इनोवेटिव आइडिया है, वो एक नया आइडिया है जो कस्टमर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपके बिजनेस में आपको भी एज अ मैनेजर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी रिसर्च करो जिनसे आपको ये पता लगे कि सोसाइटी को कौन कौन से इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए, आप उन प्रोडक्ट को डेवलप करो, अपने मेथड को बदलो, हर एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इनोवेशन प्रोडक्ट्स में भी जरूरी है, सप्लाईज में भी जरूरी है। जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वहां भी आप कुछ ऐसा बोलो अपने सप्लायर को कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट दो जिससे मैं इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम कर पाऊँ। आपका रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और मशीनरी, जो आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और जो मशीनरी काम में ले रहे हो, वो सब मशीनरी आप इनोवेटिव लगाओ, क्योंकि आपका काम इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से होना शुरू हो जाएगा। पुरानी मशीनरी से हो सकता है समय ज़्यादा लगता हो, नई मशीनरी से समय कम लगता हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप सोसाइटी के अंदर औरों से पहले माल को सप्लाई कर पाओगे, कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा पाओगे। तो इनोवेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनोवेशन का मतलब है समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ आपको अब नया करना है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट है और चीज़ें जो आपको मार्केट के अंदर लेके आनी है। क्लियर है? डिसीजन मेकिंग सेकेंडरी फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस, स्टाफिंग आपका सिलेक्शन करना है, आपको अपनी वैकेंट पोस्ट पे किसी ना किसी पर्सन को सेलेक्ट करके रिक्रूट करना है। और इनोवेशन का मतलब आपको कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, आप उसकी बात कर रहे हो। आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपने मेथड्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नई जो रिसर्च हुई है, नया जो मॉडर्न एरा है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बदलना है और काम करना है। समझ आई बातें? नहीं है तो ये इनोवेशन का मतलब था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या है और रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड फैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन आर नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज इनोवेशन था। इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट इट इज द टास्क ऑफ मैनेजर टू वर्क ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च। क्लियर है? आज के टाइम में मैनेजर को इनोवेटिव होना पड़ेगा, जो बदलता हुआ एनवायरनमेंट है उसके साथ रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके साथ सब कुछ करना पड़ेगा। अब इनोवेशन सेकेंडरी में क्यों? ये डेली नहीं होता। ठीक है, जब हमें नीड होती है, जब भी हम इसे परफॉर्म करते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ अब हमें हमारे प्रोडक्ट के अंदर बदलाव करना है, तो हम रिसर्च करना चालू करते हैं और हमारे प्रोडक्ट को बदल देते हैं। तो इनोवेशन है आपका सेकेंडरी फंक्शन के अंदर डाला गया। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को इनोवेशन फंक्शन समझ आया होगा। और हम डीएसटी के मैनेजमेंट के फंक्शंस के सेकेंडरी के केवल 2 बचे हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।